इस सफाक इंसान ने क्या किया था? एक निहत्ती लड़की का सर तन से जुदा कर दिया था, उसके साथ ज्यादती भी की थी। एक पागल आदमी है, दिमागी तौर पे हिला हुआ आदमी है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, एंगर मैनेजमेंट उसको आती नहीं है। ये भी मरीजों को देखता था, ये खुद मरीज इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफर, जिसको लगता था कि वो इस अदालती सिस्टम को, जिसमें पहले से बहुत ज़्यादा खामियां हैं, इसको एक दफ़ा फिर चकमा देकर निकल जाएगा, अब की बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमें अक्सर मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं शाबाश दूंगा हमारे अदालती सिस्टम को। नूर मुकद्दम का कातिल बच के निकलना चाह रहा था, अदालत से रिलीफ चाह रहा था, लेकिन अदालत ने उसका जो सज़ा है उसको तो कायम रखा ही रखा। उसके ऊपर सोने पे सुहागा नाज़रीन ये हुआ कि अदालत ने उसकी सज़ा मज़ीद सख्त कर दी। अब जो लोग नहीं जानते, खैर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से आगाही ना रखता, उसे पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस सफाक इंसान ने क्या किया था? एक निहत्ती लड़की का सर तन से जुदा कर दिया था, उसके साथ ज्यादती भी की थी। नाज़रीन, ये 2 साल पहले का वाक़या है। अच्छा, अभी बहुत से लोग, चूंकि साथ साथ अपडेट नहीं आ रही होती है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि केस में क्या चल रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ इस वक्त केस में क्या चल रहा है। केस में ये चल रहा है, ट्रायल कोर्ट ने तकरीबन, इसको भी साल होने वाला है बात को, ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी थी। इसके साथ साथ कत्ल तो इसने किया ही था, इस पर ज्यादती का जो इल्ज़ाम था वो भी साबित हो गया था कि इसने नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती भी की थी। लिहाजा उस पादाश में इसको 25 साल कैद बामुशक्कत भी सुनाई गई थी। और इसने जो कि नूर मुकद्दम को अगवा भी किया था, तो उस अगवा के सिलसिले में इसको मजीद 10 साल कैद बामुशक्कत और चंद लाख रुपए जुर्माना जो है वो किया गया था। तो टोटल इसकी जो सज़ा है वो बनती है 35 साल, और उसके बाद उसको अगर वो जिंदा रहा तो उसको फिर सजाए मौत दिए जाना थी। ये इसकी ट्रायल कोर्ट में दी गई ज़ाहिर जाफर की सजा थी। अच्छा, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी इस सजा के खिलाफ। इसके साथ साथ जो टोटल थे नाज़रीन 12 मुल्ज़िमान, इस मुकदमे में पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया था 12 मुल्ज़िमान को। उन 12 मुल्ज़िमान को भी ट्रायल कोर्ट ने, बाज़ को ज़मानत मिली, बाज़ को सज़ा हुई। जिनको सज़ा हुई उसमें एक तो मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो खुद ज़ाहिर जाफर है, फिर इसका बाप जो ज़ाहिर जाफर का बाप है ज़ाकिर जाफर, वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था उस आदमी का। उसने क्या किया था नाज़रीन, ज़ाहिर जाफर ने जिस रोज़ नूर मुकद्दम को कत्ल किया, उसने, अब इसके कॉल रिकॉर्ड निकल आए थे ना, तो इसने पहली कॉल जो की थी अपने बाप को ज़ाकिर जाफर को की थी, और ज़ाकिर जाफर ने कहा था कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसने अपने, इसका जो इदारा है थेरेपी वर्क्स, उसके मुलाजमीन को भेजा था कि जाके इस पूरे मामले को सॉल्व करो। इस पर इल्ज़ाम यह था कि इसने पुलिस को पहली कॉल क्यों नहीं की। आपको याद है वो हमारे जो अयाज अमीर साहब जो सहाफ़ी हैं हमारे, उनके बेटे ने भी ऐसे ही अपनी बीवी का कत्ल किया। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने बेटे को बचाते, उन्होंने पहली कॉल पुलिस को की थी कि जाओ गिरफ्तार करो इसको, जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उन्होंने ये किया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहली काम क्या किया कि उन्होंने अपने थेरेपी वर्क्स के लोगों को भेजा ताकि इसको जाके लाश को ठिकाने लगाया जाए। खैर, ज़ाकिर जाफर, सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद, इनको भी सज़ा सुनाई गई थी। क्यों? नूर मुकद्दम की अगर आप CCTV फुटेज अगर आपको याद हो, तो नूर मुकद्दम तकरीबन बच निकलने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि इस कत्ल के बाद ज़ाहिर जाफर के घर की CCTV फुटेज जारी की गई थी। उसमें नज़र आ रहा था कि नूर मुकद्दम ने बैल्कनी फलांगी, नीचे आई, नीचे आके चोटें लगी उसको, इतना आसान नहीं होता बैल्कनी फलांगना, चोटें लगी, मगर वो गेट तक पहुंच गई थी और गेट भी तकरीबन खोल लिया था। अगर ये माली और गार्ड ये बेगैरती का मुजाहरा न करते वहाँ पर, तो नूर मुकद्दम बच गई होती, वो भागने में कामयाब तकरीबन हो चुकी हुई थी। खैर जनाब, इनको 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई मावनत के जुर्म में। दीगर जो 8 मुल्ज़िमान हैं जिनको दौरान समात ज़मानत पर रिहा किया गया, इनमें 6 मुल्ज़िमान हैं थेरेपी वर्क्स के, जबकि 2 मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की वालदा है और उनका बावर्ची जमील जो है वो शामिल है। हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने यह किया कि नहीं जनाब, इतने चंगे तुसी नहीं, आपको सज़ा, आपकी जो सज़ाए मौत है वो बरकरार रहेगी।
अलबत्ता जो ज्यादती का इल्जाम साबित हुआ है इस आदमी पे, उसकी पादाश में इसको 25 साल कैद मशक्कत हुई थी, जो कि हाई कोर्ट ने इस तब्दील कर दी है सजाए मौत में। अब इसको कैद बामुशक्कत नहीं, अब सीधा सीधा इसको तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ सही इंसाफ है। इसको जिंदा रखना भी नाइंसाफ़ी होती। इंसाफ़ी यही है कि इसको सजाए मौत दी जाए और इमीडिएटली दी जाए, बहुत जल्दी दी जाए। हाँ, अलबत्ता इसके पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। ये कानून हर दुनिया में होता है। अभी ये हाई कोर्ट में गया है, फिर आखिरी जो एपलेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे भी अगर इसकी रिजेक्ट हो जाती है अपील तो फिर इसको फांसी होगी नाज़रीन। अब अगेन, अगर किसी को याद ना हो, मैं आपकी याद दहानी के लिए अगले पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ 1-2 मिनट के अंदर। 2021 ईद उल अज़हा से एक दिन पहले का ये वाक़या, नूर मुक़द्दम का कत्ल होता है इस्लामाबाद के पौश इलाके F7 में। खबर चलती है टेलीविज़न पर, खबर आई गई हो जाती है क्योंकि ये एक अमूमी वाक़या है, लेकिन इसको सिविल सोसाइटी इस मुद्दे को उठाती है। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। दूसरा ये कि नूर मुक़द्दम के वालिद खुद शौकत मुक़द्दम, वो खुद एक साबिक़ सिफारतकार रह चुके हैं, असर रसूख वाले आदमी थे। उन्होंने भी अपना असर जो है वो उसको इस्तेमाल किया, तो मीडिया में एक हाइप बनी इसकी। पुलिस ने मुतंदही का मुजाहरा किया, जो कि अमूमन नहीं करती होती। पुलिस ने बड़ी इफेक्टिवनेस का मुजाहरा किया। ज़ाहिर जाफ़र को घर छापा मारा जाता है। ज़ाहिर जाफ़र उस वक्त एक बनियान कच्छे में बैठा होता है, खून में लथपथ, हाथ में छुरी उसके। नूर मुक़द्दम एक तरफ उसकी लाश पड़ी है, सर उसका तन से जुदा है, खून में लिथड़ी हुई लाश है, अजीब पागलों वाली हरकतें कर रहा है। इससे पहले कहा यह गया था कि थेरेपी वर्क्स के लोग, जिनको ज़ाहिर जाफ़र के बाप ज़ाकिर जाफ़र ने भेजा था, जब वो जाते हैं, पहले पुलिस से पहले वो पहुँचे थे, उनमें से एक शख्स जाके ज़ाहिर जाफ़र के करीब जाता है तो ज़ाहिर जाफ़र उस पर भी अपने चाकू से हमला करता है, उसको भी ज़ख्मी करता है। और हैरानी की बात यह कि एक पागल आदमी है, दिमागी तौर पे हिला हुआ आदमी है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, एंगर मैनेजमेंट उसको आती नहीं है। इसके बाप ने अपने क्लिनिक पर को इसको भी बिठाया हुआ था कि ये भी मरीज़ों को देखता था। ये खुद मरीज़ इंसान मरीज़ों को देखता था। एलीट क्लास के कुछ मसले ये होते हैं। तो जनाब, ये हुआ था इस पूरे वाक़े में, और नूर मुक़द्दम के कत्ल के हवाले से ये अपडेट है। अभी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, ये 2 महीने में समरी ट्रायल हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कत्ल के मुकदमे कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं ना सुने जाते हैं, ना ट्रायल होता है, ना ही कभी इतना जल्दी जजमेंट पास किया जाता है। समरी ट्रायल कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें मीडिया को छोड़े इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है ह्यूमन राइट्स की, वो तक इन्वॉल्व हो गई हुई थी, तो बड़ा प्रेशर था। जहाँ नहीं होना, अब अगेन फिर नूर मुक़द्दम के वालिद भी असर रसूख वाले थे। हमारे मुल्क में आपको पता है ऐसा होता है कि वो शाहरुख जतोई का केस याद है ना आपको, शाहजेब वाला, कराची वाला जो है, उसके वालिदैन इतने असर रसूख वाले नहीं थे। शाहरुख जतोई को जेल के अंदर मरात मिलती रही, वो विक्ट्री का निशान बना के पेशियों में पेश होता था। यहाँ पे ज़रा तगड़े लोग थे, इन्होंने ज़रा प्रेशर माउंट किया तो काम बन गया। खैर नाज़रीन, ये थी वो अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।